रहीम वेव्स एंड ऑसिलेशन के लेक्चर 14 बी में अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ प्रेशर वेरिएशन की। तो प्रेशर वेरिएशन का फार्मूला पहले हमने निकाल लिया, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा टी। कंसिडर प्रेशर वेरिएशन ऑफ टू साउंड वेव्स। दो साउंड वेव्स का हम प्रेशर वेरिएशन कंसिडर करते हैं। तो पहला का फार्मूला फिर ये होगा डेल्टा पी वन टी इक्वल टू डेल्टा पी एम साइन ओमेगा वन टी, और दूसरी का ये फार्मूला होगा उसके साथ डेल्टा पी टू होगा डेल्टा पी एम साइन ओमेगा टू टी। तो ओमेगा वन और ओमेगा टू जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे गिव राइज टू इंटरफेरेंस। or when two identical waves having same frequency, same wavelength, traveling in opposite direction combine together, they give rise to standing waves. And when two sound waves are traveling in the same direction but having slightly different frequencies, उनकी फ्रीक्वेंसीज में मामूली सा फ़र्क हो, ये फ़र्क 10 हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तो तब ये कंबाइन जब होती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। बीट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की पीरियडिक वेरिएशन होती है। पहले इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर मिनिमम होती है। इनको बीट्स कहते हैं। आवाज़ बुलंद होती है, फिर डाउन होती है, बुलंद होती है, डाउन होती है, बुलंद होती है, डाउन होती है, इनको बीट्स कहते हैं। जैसे आप लाइट का बल्ब है उसको ऑन कर दें, ऑफ़ कर दें, ऑन कर दें, ऑफ़ कर दें बराबर वक्फों के बाद, तो वो ऐसी सूरत हाल को बीट्स कहते हैं। अब इन दोनों प्रेशर वेरिएशन साउंड वेव्स जो हैं उनको कंबाइन कर दो, डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू इक्वल टू डेल्टा पी रिजल्टेंट, और अब इनकी वैल्यू पुट कर दिए डेल्टा पी वन की और डेल्टा पी टू की, और डेल्टा पी एम जो है यहाँ से कॉमन हो गया है, और ये साइन दो साइन का सम है, इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दें। ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला होता है सम और को प्रोडक्ट में चेंज करना। इसका फार्मूला मैंने उधर इंटरफेरेंस में आपको जो है वो बताया है। तो अब ये फिर वैल्यू आपके पास आ गई है। यहाँ पर जो है वो ओमेगा एम्पलीट्यूड जो है वो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू ओवर टू के बराबर आ गया। मॉड, ये दो लाइंस लगाने का मतलब ये है कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू जो है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे ओमेगा वन की वैल्यू 10 हो और ओमेगा टू की वैल्यू 8 हो तो जवाब 2 आता है। अगर ओमेगा वन की वैल्यू जो है वो 8 हो और ओमेगा टू की वैल्यू 10 हो तो फिर जवाब -2 आता है, तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। और ये एवरेज वेलोसिटी जो है ये ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू ओवर टू के जो है वो बराबर है। तो इस तरह फिर आप जो है वो प्रेशर, ये जो एम्पलीट्यूड निकला, ये जो कॉफिशिएंट था यहाँ पे, ये जो कॉफिशिएंट आया था ये वाला, इसको जो है वो हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड है। अब एम्पलीट्यूड जो है इसको देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज़ प्लस माइनस 2 डेल्टा पी एम, और ये तब मुमकिन होगा जब कॉज ओमेगा एम्पलीट्यूड टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो। दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल व्हेन ओमेगा एम्पलीट्यूड इक्वल टू एन पाई, यानी कि कॉस के साथ ओमेगा एम्पलीट्यूड टी की जगह पर आप एन पाई यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वगैरह रखें, एन की ये वैल्यूज़ हों, तो जवाब या तो फिर +1 आएगा या -1 आएगा। ओमेगा एम्पलीट्यूड की यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, तो 2 पाई एफ वन और 2 एफ पाई टू यहाँ पुट कर दें और इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो टी की वैल्यू जो है वो निकल आती है टाइम की n ओवर F1 माइनस F2। क्योंकि ये टाइम जो है ये n के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये t जो है इसके साथ हम Tn लगा देते हैं। यहाँ नीचे जो टेबल है इसमें ऊपर हमने n का फार्मूला नीचे n लिखा है। इधर n की आप वैल्यू लगाएंगे, 0 लगा दें, 1 लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें। ऊपर जो है वो T1, T0, T1 और T2 और T3 की जो है वो वैल्यू जो है वो डिटरमिन हो जाएंगी, टेबल बन जाएगा। अब दो टाइम जो है
द टाइम इंटरवल हम दो सक्सेसिव मैक्सिमा है, इन सब को T1 को T0 T1 T2 T3 इसको यहाँ पर मैक्सिमा होता है। अब दो का मैक्सिमा का आप डिफरेंस ले लें T2 माइनस T1, तो कैलकुलेशन कर लें तो ये T2 माइनस T1 जो है इसको T बीट कहते हैं। और चूंकि टाइम पीरियड का उलट रेसिप्रोकल जो होता है और उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी निकला है F1 माइनस F2। तो दो साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कहलाती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इज ज़ीरो, मिनिमम एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होती है, और ये तब मुमकिन होता है जब कॉस ओमेगा एम्पलीट्यूड टी जो है ज़ीरो के बराबर हो। और ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होती है जब आप ओमेगा एम्पलीट्यूड टी की वैल्यू एन प्लस हाफ इन टू पाई यहाँ पुट करते हो। एन की वैल्यू 0 1 2 3 है, एन ये जो है वो पाई बाई टू, ये वैल्यू जो है ये पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू कैलकुलेट कर लें 5 पाई बाई टू जो है वो इस तरह आती हैं। तो यहाँ से आप उसी तरह ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू पुट कर दें 2 पाई F1 2 पाई F2, और यहाँ से हमने t जो है वो कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि n के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ हम t के साथ जो है वो n लगा लेते हैं, और फिर हम टेबल बना लेते हैं n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पुट कर दें, और इस फार्मूले में आप जो है वो T0 T1 T2 जो है कैलकुलेट कर लें। आप दो सक्सेसिव कोई भी T2 माइनस T1 हमने कैलकुलेट कर लिया, आप T3 माइनस T2 कैलकुलेट कर लें, आप T4 माइनस T3 कैलकुलेट कर लें, आप T1 माइनस T0 कैलकुलेट कर लें, कि कोई से दो को जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आता है। इस डिफरेंस को जब वो बीट टाइम पीरियड कहते हैं, और इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बीट फ्रीक्वेंसी आती है। मतलब ये आप मैक्सिमम का बीट फ्रीक्वेंसी निकालें या मिनिमम की बीट फ्रीक्वेंसी निकालें तो जवाब एक ही आता है। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नोट्स दैट इंटरफेरेंस टू प्रोड्यूस द बीट्स। डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंटरफेयरिंग वेव शुड बी स्मॉल, ये डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए। द बीट्स कैन बी हर्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज लेस देन 10 हर्ट्स। अगर उसमें फ़र्क 10 का है, 10 हर्ट्ज से कम का है, तो आप बीट्स को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। हारमोनियम में बीट फ्रीक्वेंसीज जो है वो चेंज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं। द इंटरवल बिटवीन एनी टू मैक्सिमा, टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू मिनिमा सेम। तो द इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा, जैसे हमने मैक्सिमम में निकाला है या हम मिनिमम में निकालें तो वो सेम ही आंसर आता है। इट इज़ कॉल्ड पीरियड ऑफ बीट्स इसको कहते हैं। देयर इज़ ए मिनिमा बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मैक्सिमा। अगर दो लगातार मैक्सिमा हैं तो दरमियान में एक मिनिमम होता है। एंड देयर इज़ ए मैक्सिमम, अगर दो मैक्सिमम है तो दरमियान में जो है मिनिमम होता है। इनको बीट्स बोलते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमम आर अल्टरनेट, बारी बारी आते हैं। मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम और ये मैक्सिमम और मिनिमम बारी बारी आते हैं। बीट्स आर यूज इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सितार एंड वायलिन वगैरह, उसको हम ट्यूनिंग करने के लिए जो वो इस्तेमाल जो है वो करते हैं।